गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको ये ज्योग्राफी 2 का पृथ्वी के भीतर, ये चैप्टर 2 है ज्योग्राफी का। इसमें पढ़ेंगे कि पृथ्वी के भीतर क्या क्या है और क्या क्या घटनाएं घटती है। ये सभी का डिस्कशन इस क्लास में होने वाला है। ओके, तो हमारे जो दिख पा रहा कि सबसे पहले कुछ समरी दिया हुआ है, याद रखने योग्य नए शब्द, तो इसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। पृथ्वी के भीतर, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है, ज्योग्राफी का है। तो भूपट्टी या भूपृष्ठ, आपसे पूछा जा सकता है कि भूपट्टी किसे कहते हैं या भूपृष्ठ किसे कहा जाता है। तो आपको बताना होगा कि पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत, यानी धरती का जो सबसे बाहर का जो भाग है, जो कड़ा है, जिस पर महाद्वीप और महासागर उपस्थित है, स्थल मंडल भूपृष्ठ पर ही स्थित है। भूपृष्ठ की परत औसतन 100 किलोमीटर मोटी है। कहा गया है कि जो हमारा भूपृष्ठ है, ठीक है, ये भूपृष्ठ जो है पृथ्वी की सबसे बाहरी आवरण है, जिसमें महाद्वीप भी उपस्थित है, स्थल मंडल सब इसी पर है। और इसकी जो मोटाई है भूपृष्ठ या भूपट्टी का, ये लगभग जो है 100 किलोमीटर मोटी है। याद बहुत रखने की ज़रूरत है ये। दूसरा आता है पॉइंट सीमे या मेटल। तो भूपृष्ठ के नीचे पृथ्वी के अंदर लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाने वाली परत जो तरल अवस्था में है, किंतु उसका घनत्व बाहरी ठोस परपटी से अधिक है। कहा गया है मेंटल जो है उस भाग को कहा गया जो धरती के सबसे अंदर है, लगभग जो है 2900 किलोमीटर अंदर होता है, ठीक है। और ये जो मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है, ये तरल लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसका डेंसिटी यानी घनत्व जो है बाहरी आवरण वाले से अधिक होता है। नेक्स्ट थर्ड है नीफे या क्रोड। अब क्रोड किसे कहा जाता है या नीफे किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी के सबसे भीतरी तथा केंद्र के चारों ओर 3500 किलोमीटर त्रिज्या में फैली मोटी परत जो तरल अवस्था में है, किंतु जिसमें ठोस के गुण भी उपस्थित है। कहा गया है कि पृथ्वी के सबसे अंदर यानी सबसे भीतर जो केंद्र कहलाता है, उसके चारों ओर लगभग 3500 किलोमीटर की त्रिज्या में रेडियस में फैली मोटी परत है जो तरल अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन इसमें कुछ ठोस कण भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है शैल चक्र। ये शैल चक्र क्या है? तो एक प्रकार के शैल का दूसरे प्रकार के शैल में परिवर्तित होने की चक्रीय प्रक्रिया को शैल चक्र, ठीक है। शैल मतलब होता है चट्टान, ठीक है। तो चट्टानों का बदलना ही कहलाता है शैल चक्र। इसमें एक चट्टान जो है दूसरे चट्टान में जाकर मिल जाता है, ठीक है, और अलग फॉर्म का चट्टान बनाता है। दूसरा आता है आग्नेय शैल यानी आग्नेय चट्टान, ठीक है। तो पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने पर ठोस हो जाने से बने शैल, यानी कहा गया आग्नेय शैल किसे कहा जाता है? तो ऐसा शैल जब ज्वालामुखी विस्फोट होती है, ठीक है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होती है तो विस्फोट के दौरान जो है बहुत सारे जो है धरती के अंदर से तरल पदार्थ निकलता है, ठीक है। ये तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है, और ये मैग्मा जो है धीरे धीरे ठंडा होकर के एक चट्टान जिसको शैल कहते हैं उसमें बदल जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से बने शैल को जो है आग्नेय शैल कहा जाता है। नेक्स्ट है अवसादी शैल। आपसे पूछा जाएगा अवसादी शैल किसे कहते हैं? तो कहा गया विशाल शैल खंडों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से बने अवसाद के एक स्थान पर जमा हो जाने और दब जाने से बनी कठोर शैल परतें, यानी कहा गया अवसाद मतलब होता है गंदगी या छोटे छोटे टुकड़े, याद रखिएगा। तो अवसाद शैल कहा गया है कि बहुत बड़े बड़े जो विशाल जो चट्टानें होती है, शैल खंड होती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते रहते हैं, और टूटने के कारण वह नीचे की ओर जमा होता रहता है। जमा होने पर जो है एक स्थान पर जमा होने पर और वो धीरे धीरे एक, ठीक है, छोटे छोटे जो है शायद दूसरे पर तीसरे पर
तीसरे, चौथे, चौथे, पांचवे, इस तरह से होते होते एक वहाँ पर दब जाता है, जिसको प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो दब जाने से बना जो कठोर सेल बनता है उसे अब सादी सेल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट नीचे दिखाई दे रहा है कायांतरित सेल। कायांतरित मतलब होता है बदलता हुआ सेल। ऐसे सेल जो उच्च ताप और दाब के कारण अपनी मूल संरचना को बदलकर नए रूप में बदल जाता है। कायांतरित सेल उस सेल को कहा जाता है जिसमें सेल जो होता है उच्च ताप, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के कारण अपनी मूल संरचना, जो उसका मुख्य आकार जो है वो बदल लेता है। इसे ही कायांतरित सेल कहा जाता है। उसके बाद है अपक्षयन। अपक्षयन क्या है? ठीक है, तो अपक्षयन जो है सेलों के छोटे छोटे कणों में टूटना। अपक्षयन उस भाग को कहा गया है जब चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है। ये हवा के कारण टूट सकती है, वर्षा के कारण टूट सकती है, गर्मी ठंडा के कारण टूट सकती है। ये सब के कारण टूटने से जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं सेलों का, वो अपक्षयन होता है। नेक्स्ट आता है अपर्दन। यह अपर्दन क्या है? तो पर्यावरण में क्रमिक रूप से परिवर्तन उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक जैसे कि पवन, जल और तेज बहाव आदि द्वारा मृदा या सेल की ऊपरी परत का टूट कर हट जाना या बह जाना को अपर्दन कहा जाता है। कहा गया है जब हवा चलती है, ठीक है, तो हवा चलने के कारण जो है पर्यावरण यानी हमारे मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग जो होता है, ठीक है, वो है हवा के कारण, जल के कारण, तेज बहाव के कारण जो है एक जगह से उड़कर दूसरी जगह या एक जगह से बहकर दूसरी जगह बह जाती है, चली जाती है। ठीक है, तो मृदा का ऊपरी भाग का टूटना फूटना और हट जाना या बह जाना ही मृदा अपर्दन कहलाता है। उसके बाद आता है जीवाश्म। जीवाश्म क्या है? तो सेलों की परतों में दबे मृत पौधे और जंतुओं का अवशेष। यानी कहा गया है जब कभी भूकंप या ज्वालामुखी होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, धरती के अंदर से मैग्मा, लावा इत्यादि चीज निकलती है और वह चीजें जो है धरती पर उत्पन्न जो है पेड़ पौधे, घास फूस या जंतु, वो सबको अपनी चपेट में ले लेती है और धरती के अंदर वो दबा लेती है। तो वही कहा गया सेलों की परतों में दबे, यानी जो चट्टान होती है, चट्टान में दबे हुए मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष को ही जीवाश्म कहा गया है। चलिए अब जो है हम अपने चैप्टर के भागों को पढ़ाएंगे। ये तो था हमारे कुछ प्रमुख शब्द। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रही है। जैसे कि बताया गया सौर परिवार में पृथ्वी एक ऐसा अकेला ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। सच्चाई है ना, पृथ्वी एक ऐसा इकलौता ग्रह है, ठीक है, जिस पर क्या है, जीवन संभव है। क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, लेकिन और भी ग्रहों पर ऐसी बात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी लगभग 4,600 मिलियन वर्ष पुरानी है। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, ठीक है, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, यह पृथ्वी लगभग जो है कितनी 4,600 मिलियन, ठीक है, वर्ष क्या है, पुरानी है। और प्रारंभ में यह पिघली हुई अवस्था में थी। कहा गया है कि जब ये बनी थी, धरती जब बनी थी, उस समय यह जो है पृथ्वी जो है वो कैसी थी, पिघली हुई अवस्था में थी, यानी कहा जाए तो लिक्विड स्टेट में था। धीरे धीरे इसकी बाहरी परत ठंडी होकर ठोस होती गई। कहा गया है गर्म था जिसके कारण वह पिघला हुआ हमारी धरती थी, धीरे धीरे बाहरी परत ठंडा होकर ठंडी होती गई। विभिन्न चरणों से होते हुए पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप में आई। कहता है उसे इस चीज़ों से गुजरने के लिए जो है बहुत सारे चरणों स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने आज जो वर्तमान स्वरूप में आई। प्याज की परतों की तरह यह भी अनेक सकेंद्रीय परतों से बनी है। आप जैसा जानते हैं प्याज क्या होती है, परत वाली परत होती है। प्याज को छिलते हैं तो क्या होती है, पहले ऊपर का निकलता है, फिर उसको छिलते हैं, उसके अंदर निकलता है, फिर उसके अंदर निकलता है, फिर उसके अंदर निकलता है। इस तरह से कहते हैं कि प्याज की परतें की तरह ही सकेंद्रित परतें बनी हुई है हमारे पृथ्वी।
भूवैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के गर्भ का विस्तृत अध्ययन किया गया है। कहा गया भूवैज्ञानिक, ठीक है, भूवैज्ञानिक जो है इसका आकलन किया और इसके गर्भ का विस्तृत अध्ययन किया, ठीक है। पृथ्वी की संरचना के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन पृथ्वी के गर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं पर बहुत अधिक निर्भर करता है। कहा गया पृथ्वी की सतह पर जो भी परिवर्तन दिखने को मिलता है, ठीक है, वह इसका एक और कारण है कि पृथ्वी के गर्भ में होने वाली प्रक्रिया एक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है। ओके, अब यहाँ पर जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी की अंदर की संरचना कैसी है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम यहाँ बताएंगे, ठीक है। तो जैसा लिखा हुआ है, पृथ्वी के बाहरी आवरण को देखकर हम इसकी संरचना भली भांति समझ सकते हैं, परंतु पृथ्वी के भीतर भाग की जानकारी इसी प्रकार से प्राप्त करना संभव नहीं है। कहता है पृथ्वी के बाहरी आवरण को देखकर हम इनकी संरचना, ठीक है, बनावट को तो जान सकते हैं, परंतु इसके भीतर वालों को इस तरह से देखकर नहीं जाना जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी के अंदर का तापमान गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। जैसा कि बताया गया, पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर का तापमान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए पृथ्वी की जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दिखाया गया है, ठीक है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। बताया गया पृथ्वी के भूपृष्ठ, भूपृष्ठ मतलब पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, पृथ्वी के भूपृष्ठ केंद्र तक की दूरी जो पृथ्वी की त्रिज्या कहलाती है लगभग 6000 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी का जो है, ठीक है, मान लिया जाए कि अगर जो है अगर ये हमारी धरती है, ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या है वह लगभग जो होगी, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया। तो इसकी त्रिज्या जो है ये केंद्र है, क्या है, केंद्र है। तो केंद्र से लगभग जो बताया गया 6000 किलोमीटर है ये, ठीक है, याद रखिएगा इस चीजों को। पृथ्वी के केंद्र का अनुमानित तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस है। बताया गया है कि पृथ्वी का जो सबसे अंदर केंद्र, जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, इसका तापमान, ठीक है, इसकी तापमान लगभग जो कितनी है, 5000 है, 5000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान मनुष्य ने प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर प्राप्त किया है। ज्वालामुखी एवं भूकंप तरंगों के अतिरिक्त उल्काओं से मिले प्रमाण के आधार पर इसका अध्ययन किया गया है। इस दृष्टि से पृथ्वी की मुख्य 3 परतें निर्धारित की गई है। कहा गया है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना, अंदर की जो संरचना है, उसका मनुष्य को अप्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर प्राप्त हुआ है। ज्वालामुखी भूकंप तरंगों के अतिरिक्त उल्काओं से मिले प्रमाण के आधार पर इसका अध्ययन किया गया है। और इस दृष्टि से पृथ्वी के मुख्यतः जो है यहाँ पर 3 परतों की बातें की गई है। कितनी परतें, 3 परतें की यहाँ पर बातें की गई है। पहला है भूपर्टी या भूपृष्ठ, दूसरा है मेटल या मध्यवर्ती परत, तीसरा है क्रोड, ठीक है। चलिए तो अभी यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए भूपर्टी हो गया, ऊपरी मेटल हो गया, बाहरी कोड और भीतरी कोड हो गया, ठीक है। तो इसकी जो तापमान है लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं भूपर्टी या भूपृष्ठ की ओर। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि भूपर्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का नाम है। भूपर्टी जो है वो पृथ्वी का क्या है, सबसे बाहरी परत का नाम है, जिस पर हम लोग खेती बाड़ी करते रहते हैं, ठीक है। जो महाद्वीप है, जिस पर नदियां हैं, तालाबें हैं, ये सब भूपर्टी पर ही है।
जिस पर मनुष्य निवास करता है, इसकी मोटाई लगभग 40 किलोमीटर तक है और समुद्र सतह से 5 किलोमीटर तक है। इस परत के दो मुख्य भाग हैं, महाद्वीपीय परत और महासागरीय परत। महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई लगभग 35 किलोमीटर है, लेकिन ऊंची पर्वत श्रेणियों के नीचे इसका विस्तार अधिक से अधिक 70 किलोमीटर तक हो भी सकती है। महाद्वीपीय परत को CAL नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम नामक खनिजों से बनी है, जिनके नाम में क्रमशः C सिलिका और L एल्युमिना आते हैं। पृथ्वी के परत का वह भाग जो महासागरों के नीचे है, महासागरीय परत कहलाते हैं, जिसे सीमैय कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है सीमैय किसे कहते हैं, तो सीमैय पृथ्वी का जो है वह परत है जो महासागर के नीचे होते हैं, उसे सीमैय कहा जाता है, क्योंकि यह परत मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम नामक खनिजों से बनी हुई, इसीलिए इसे सीमैय नाम से जाना। सी मतलब सिलिका, मै मतलब मैग्नीशियम, ठीक है। यानी पृथ्वी के परत का वह भाग जो महासागरों के नीचे है, महासागरीय परत कहलाता है और इसे सीमैय कहा जाता है। सीमैय का पूरा नाम जो है, सी मतलब हो गया सिलिका और मै मतलब हो गया मैग्नीशियम नामक खनिज से बनी है। महासागरीय परत महाद्वीपीय परत की तुलना में बहुत पतली है, ठीक है। कहा गया महासागरीय परत जो है वह महाद्वीप परत की तुलना में बहुत पतली है। इसकी मोटाई 5 से 7 किलोमीटर तक बताई गई है। दूसरा पॉइंट आता मेटल या मध्यवर्ती परत, जिसको मध्य परत कहा जाता है। भूपट्टी या भूपट्टी के नीचे की परत, जिसका विस्तार 2900 किलोमीटर गहराई तक है, मेटल या मध्यवर्ती परत कहलाता है। मेटल में उपस्थित चट्टानें मुख्यतः सिलिका हो गया, मैग्नीशियम हो गया और लौह से निर्मित है। मेटल का ऊपरी भाग है जो ठोस खनिजों से युक्त होता है। भूपट्टी सहित स्थलमंडल कहलाता है। भूपट्टी जो है ये सब स्थलमंडल कहलाता है। स्थलमंडल का औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, ठीक है। और स्थलमंडल का आधार से लगभग 400 किलोमीटर गहराई तक की परत जो कमजोर मुलायम है और अधिक पिघली हुई चट्टानों से निर्मित होती है, वो दुर्बलता मंडल कहलाता है। दुर्बलता मंडल का तापमान और दाब इतना अधिक होता है कि चट्टानें मुलायम होकर आंशिक रूप से पिघल जाती है। दुर्बलता मंडल की मेटल चट्टानें लगातार लाखों वर्षों से स्थलमंडल की और गतिशील है। लगभग 400 से 600 किलोमीटर तक मेटल का उच्च घनत्व वाला क्षेत्र है। मेटल के नीचे भाग का विस्तार पृथ्वी की सतह से लगभग 600 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। पृथ्वी के केंद्र की ओर गहराई में वृद्धि के साथ मेटल के ताप और उसके घनत्व दोनों में वृद्धि हो जाती है। तीसरा पॉइंट है क्रोड, ठीक है। ये आंतरिक संरचना का लास्ट भाग है। कहा गया है 2900 यानी 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई पर पृथ्वी के केंद्र के चारों लगभग 3500 किलोमीटर की त्रिज्या में गोले के रूप में क्रोड नामक परत है। यह मुख्य रूप से धातुओं से बनी है। क्रोड में विशेष रूप से सभी धातुएं उपस्थित है, जिसमें निकेल, लोहा धातु मुख्य रूप से पाई जाती है। इस कारण इस परत को नाइफ, जिसे नीफे, ठीक है, नीफे भी कहा जाता है। अत्यधिक बाहरी दबाव एवं भीतरी ताप के कारण इस परत का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है। इतने अधिक ताप पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में हो ही नहीं सकता, अतः स्पष्ट है कि यह पूर्ण रूप से तरल है, किंतु बाहरी दबाव के कारण यह तरल पदार्थ ठोस की भांति व्यवहार करता है। उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के भीतरी सतह से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं, उसका घनत्व बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आज हमने जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में समझाया है, ठीक है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।